ध्यान से देखिएगा, देखिए उस बच्चे का हाथ देखिए हैं, ये देखिए उस बच्चे का हाथ कैसे मुड़ता है और उसकी पैंट से टकराता है, पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो बच्चा, उस बच्चे में जान ही नहीं है। साइड फेस से देखिए, ये देखिए साइड फेस से हल्का सा उसका फेस दिखाई देता है। मूवमेंट बच्चा कुछ नहीं कर रहा है। ये देखिए हाथ देखिए कैसे हिल रहा है ना बच्चे का, देखिए उसकी पैंट में भी अटकेगा उसका हाथ, देखिएगा अभी आप लोग, शायद आप लोगों को क्लियर नहीं दिखाई देगा, अभी देखिएगा कैसे। एबी सिंह जी, आपको दिल के दौरे पड़ गए थे? आपने इसकी वापसी की टिकट नहीं देखी थी? या इस 2 टके की औरत ने आपको दिखाया नहीं था कि वापसी की टिकट भी बना रखी है इसने? हैं, इतने पैसे इसने खर्च किए। अगर कोई मकसद नहीं था तो फिर इसको यहां रोकने की जरूरत क्या थी? कोई मकसद नहीं था आप लोगों का तो इसको यहां रोकने की जरूरत क्या थी? आज वो हमारी पूरी संस्कृति सभ्यता को कितना तार तार कर रही है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? एपी सिंह जी से पूछ रही हूं, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? जहां कीर्तन भजन होना चाहिए, ये बोलती है कि मैंने बेबी को जन्म दिया है। चलिए हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं इसने अगर बच्चे को जन्म दिया है, तो 6 या 5-6 दिन के बाद कोई इनके घर में हवन हुआ, कोई ये शुद्ध हो गए हैं? महिला को 1.25 महीने के लिए वो बोलते हैं कि भाई उनको अलग रहना है। अरे जिसको समझ नहीं आता है ना, जिसको समझ में नहीं आता है तो पहले स्टडी करके आया करो, दूसरे के बोले हुए बोल मत बोला करो, ठीक है? किसी को नकल करके मत बोला करो, अपनी बुद्धि चलाओ, ठीक है? सरिता की तो होड़ कर नहीं सकते हो, लेकिन कम से कम अपनी बुद्धि से बात करो। तो इसने अपने घर में आजकल जो है वहां से जो लोग बुला रखे हैं पेमेंट पे, 9 दिन वहां अय्याशी करेंगे, कीर्तन भजन गाएंगे, इसके मनपसंद गाने लगेंगे। ऐसी 2-2 टके की औरतें बुला रखी हैं, बूढ़ी बूढ़ी हैं औरतें, और उसके बाद जाओ आप देखो ना कैसे कैसे गानों पे नाच रहे हैं। आप ये देखिए कैसे कैसे गानों पे नाच रहे हैं। गाइज आप लोगों का ध्यान उस तरफ ले जाना चाहूंगी। जो पहला व्रत था हमारा, फर्स्ट जो हुआ था, फास्ट था नवरात्रों का, उस दिन की इसकी एक वीडियो देखिएगा आप लोग। उस वीडियो से आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसने कैसे बेबी को जन्म दिया है। आज मैंने कम से कम नहीं तो 25 से 30 बार उस वीडियो को देखा, और आप लोगों को यकीन आ जाएगा कि वो सिलिकॉन बेबी है। और मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। आप इस चीज के लिए चाहे आप कुछ वो करें कि हमें नहीं जाना है उनके चैनल पे, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप एक बार जाके और ध्यान से उसको देखिएगा। मैं आप लोगों से साझा करती हूँ, आप जाइएगा। आज मैं बोलती हूँ, वैसे तो हम मना करते हैं कि नहीं देखना चाहिए हमें इनको, क्यों इनके व्यूज बढ़ाएं, पर आज मैं कहती हूँ कि आप जरूर जाइएगा। सचिन ठाकुर पे ये इन्होंने डाल रखी हैं। सचिन ठाकुर पे जब आप देखेंगे तो आप जब इसको देखेंगे ना, इसको आप देखोगे ये इसने सिर्फ ऐसे बच्चे को पकड़ रखा है, एक हाथ बच्चे का इस तरफ है, एक हाथ इस तरफ है। अगर ये सचमुच का बच्चा होता तो इतना ये इसको बार बार जब ये करते हैं ना तो उसका मुंह कैसे ढक लेते हैं, क्योंकि उससे साफ पता चल जाता है। चाइना में जब ये आर्टिफिशियल बेबीज मिलते हैं ना, और एक आप सर्च कीजिएगा सिलिकॉन बेबी, तो आपको वहां किस्म किस्म के बच्चे दिखाई देंगे, किस्म किस्म के बच्चे दिखाई देंगे। आपको इतने बच्चों की वैरायटी मिल जाएंगी, मूवमेंट वो ऐसी करेंगे, उनका स्किन ऐसे ही होगा, एकदम आपको लगेगा बिल्कुल। और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, वो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, और इतना मैं वो नहीं कर सकती हूँ, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ जितना आप लोगों ने सर्च भी कर लिया होगा। तो गाइज इनके घर में कोई बच्चा नहीं हुआ है, कोई ये माँ नहीं बनी है। इसके बाद में अगर किसी को चाहिए तो वैसे अभी 1-2 जो इसकी जो इम्पोर्टेंट वो है चैटिंग है, वो मैं अपनी उस पर डालूंगी, वो आप पढ़िएगा। इसने बोला मैं और इंडिया में बच्चा कभी नहीं, मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी, वो मैं चैटिंग यहाँ डाल दूंगी और आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक में इसने लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं अभी भी मुस्लिम हूँ, मैं अभी सनातनी नहीं बनी हूँ। तो जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं जो अकल के वो हो रहे हैं, पहले वो लोग ये तो बताएं कि ये किस आधार पे अपने आप को सनातनी बोलती है। इसने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि जो ये सनातनी है? इसने ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट दिखा दिया आप लोगों को ये सनातनी है? ये एक अपनी, इसने आज तक अपने आप को लीगल तो ये साबित नहीं कर पाई। इनलीगल आई हुई महिला, हर चीज में इनलीगल है। इसके रिश्ते इनलीगल, इसकी शादी इनलीगल, इसका भारत में आना इनलीगल, इसका हर चीज इनलीगल।
तो आप ये बताइए कि ये इसकी लीगलिटी को इनलीगलिटी को लीगलिटी में कैसे बदल सकते हैं? ऐसा कौन सा जादू, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी वो चलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल मुजरा ही देखेंगे। ये लोग समझने वाले नहीं है, ये लोग बिल्कुल नहीं समझेंगे। जब वो यहाँ, अच्छा ये पता क्या है, फिर बोलते हैं कि नेपाल का और हिंदुस्तान का रोटी बेटी का समथिंग कुछ ऐसा कुछ एक जुमला बोलते हैं लोग, एक कहावत बोलते हैं। हाँ है, पर वो हिंदुस्तान और वो नेपाल का है ना, वो पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। अगर आप लोगों ने उसको पाकिस्तान की तरफ से बुलाया है तो इसमें आप लोगों की साजिश है, आप लोग मिले हुए हैं, कोई ना कोई तो मिला हुआ है ना। क्योंकि जब ये हिंदुस्तान के बॉर्डर पे आती है तो इसको गाड़ी लेने जाती है, और वो गाड़ी किसकी होती है वो आप लोगों को भी पता है। चुटकी इसको इसको कर दो, इसका राम राम सत्य कर दो, रखना ही नहीं है। मेरे को ऐसे बंदों की बिल्कुल जरूरत नहीं है यहाँ। इनको इनकी भाभी के पास पहुंचा दो। उल्लू का पट्टा उत्तराखंडी है, उसके बावजूद ये हाल है इसकी। जैसा वो पंडित है ना, 2 टके का पंडित, बेवकूफ पहले ही फंसा हुआ है, और छठे दिन में उसने जो है वो हवन करवा के उनको, और वो पंडित होके इतनी बड़ी गलती कैसे कर लेता है भैया? इसको पता है कि इस घर की वजह से मैं ऑलरेडी पहले ही मेरे ऊपर कार्रवाई हो रही है, मैं डेट पे जा रहा हूं वहां कोर्ट में, और उसके बाद वहां जाके फिर हवन भी करता है। इनको बोलते हैं आंख के अंधे, अकल के कच्चे। तो इस तरह से गलती और कोई ना करे मेरे साथ में। अब तो मेरे साथ में कोई भी भिड़ने की कोशिश ना करे। मैं ना तो किसी से के कोई लेना ना कोई देना, मैं मेरे काम से मतलब रखती हूँ, किसी से कोई मतलब नहीं रखती हूँ, ठीक है ना। मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास मेरे को जब मर्जी होगी, मेरा चैनल है, मैं 10 बार आऊंगी, और अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे पास और 2 जो चैनल है ना, उनसे भी मैं लाइव आऊंगी, उनसे भी जो पुराने चैनल हैं। तो ये मत सोचना आप लोग ये चैनल बना दिया तो यही चैनल है, नहीं, इससे बड़े बड़े और चैनल है मेरे पास, पर मुझे जरूरत नहीं थी ना, इसलिए। तो जितना आप लोग इतना मेरे ऊपर चर्चा करते हो तो केस के ऊपर ध्यान दो भाई। तुम लोगों ने 2 साल में क्या उखाड़ लिया जो तुम मेरे पीछे पड़ गए हो? तुम लोग तो मोमिन सर को नहीं छोड़ते हो, तुम लोग तो मोमिन सर को नहीं छोड़ते हो जो इतनी शिद्दत से इस केस में लगे हुए हैं। ना तो मैं पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हूं, ना तो मैं किसी की बंधक हूं, मैं मेरी मर्जी की मालिक हूं। मेरे देश में भगोड़ी आई हुई तो आवाज उठाऊंगी, किसी के बाप से नहीं रुकूंगी, और किसी का बाप मुझे ऑर्डर देने वाला भी नहीं होता है। और मेरे काम पे जो उंगली उठाएगा ना, उंगली तोड़ना भी आता है मुझे, उंगली तोड़नी भी आती है। गुड नाइट सर, ठीक है ना। और मुझे बिल्कुल इतना वो करने की जरूरत नहीं है कि मैं आके तुम लोगों को पे लाइव करूं, नहीं। मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तुम लोगों ने जो करना है, भाड़ में जाओ, जहां मर्जी जाओ। मैं केस में पहले भी थी, अभी भी हूं, और ना ही मैं कंट्रोवर्सी चाहती हूं, और ना मैं करती हूं।